जाफरी साहब, लेट मी कम बैक। अज़मा साहिबा, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप लोगों ने तो कुछ और प्लान किया हुआ था, ना 2/3 रही, अब ये क्या हो गया बैठे बिठाए? बहुत शुक्रिया मंसूर, आप भी मिठाई जल्दी ना खा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जाहिर है ये आज तीन रुकनी बेंच जो है उसने फुल बेंच जो है वो उसकी दरखास्त की है। बेहतर होता है कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देने की बजाय, ये स्टे ऑर्डर जो है इतनी जल्दी में देने की बजाय फुल बेंच बन जाता, और फुल बेंच बन जाता जो वो हुक्म फरमाता वो था। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी है कि ये झंडा सीधा है, फलाना ऐसा, ऐसी तो बात है नहीं थी ना। अब जिनको 2 दफा इलेक्शन कराने का मौका मिला, उन्होंने दोनों दफा फेक इलेक्शन कराए, और उनको बार बार मौका दिया गया कि साबित कर दें कि आपने इलेक्शन कराए हैं। वो इलेक्शन नहीं करा सके, चले वहां पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो आजाद अराकीन जीत के आ गए। उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में गए जिसके अपने चेयरमैन ने अपने जो है वो उसके ऊपर सिंबल पे, घोड़े पे, निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। उसने खुद जो है वो आजाद इलेक्शन लड़ा, और जो खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका चेयरमैन, उस पॉलिटिकल पार्टी के ही अंदर चले गए। अब उस, और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो घोड़े वाली पार्टी है उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी नहीं दी। तो ये कौन से आइन और कानून के तहत होगा कि इनको जो है वो, जिन्होंने लिस्ट भी नहीं जमा कराई, जिन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको सीटें जो है वो पेपर सवाल आके जुड़ी जाए। तो सवाल ये एक सवाल, फर्क जी सिर्फ एक जी। चीज का डिफरेंस आ गया है अज़मा साहब, एक चीज का फर्क आ गया है कि कौमी असेंबली में और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अब घोड़ा आ गया है। अब घोड़े का जी निशान पहुंच चुका है वहां पे। जी जी बिल्कुल घोड़ा का, पर कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता मंसूर जी, साहब। आप सही कह रही हैं। और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफा बाद में सुन लेती हैं आप तो ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊं ऊंची ऊंची, आपकी गुफ्तगू लतीफे से कम दिस इज थोड़ी है। नॉट दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफे नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर लतीफा पाबंदी है, थोड़ी है उज़मा, आपकी एहतजाज पार्टी पे की भी सियासत पाबंदी, लतीफा है। जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी Let's speak पाबंदी, complete, मुश्किल please. हालात में बंदा Let's हंस speak ले अब उस complete, पे भी please. पाबंदी है। I will not let you speak now. This is not the way. हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा, जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची ऊंची रोऊंगी, फिर आप नहीं अच्छी नहीं, रहेंगी, ना कोई लोग हंसे। तमाशा देखेंगे इस बात नहीं का। आप देखें, What the- कैरी ऑन। नहीं नहीं नहीं, आप ना मैं ना वैसे, कोई रोए ना कोई I'm हंसे। elder than you. You are insulting me. नहीं नहीं, आप नहीं जी, ये कोई किसी की ये इंसल्ट नहीं बताया गया करेगा जी। आपको, ये कोई समझाया गया आपको, आपको ऐसे बैठना चाहिए एक टॉक शो के अंदर। वेरी वैसे सैड, वैसे एक वेरी एक सैड ऑन योर एक एक मैं बात कहूँ, आप दोनों को वेरी वेरी एक सैड। बात कहूँ। अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में, आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त मैं था बहुत वो। एहतराम करती हाँ, हूँ मैं उनका। वही इसीलिए कह रहा हूँ, चले छोड़ें। मैंने आज तक उनके बारे में, मैंने कभी आज नहीं तक उनके मंसूर बारे में साहब, मैं जरा वजाहत कर दूं। बट बात यह है जरा कि अज़मा वी साहिबा आर बात कंप्लीट कर ऑन लें अ नेशनल प्लेटफॉर्म जी। एंड आई एम स्पीकिंग एंड ऑल राइट। शी इज जस्ट वो शी इज स्माइलिंग, और वो क्या क्या लगा रही हैं। नहीं, अपनी हंसती जी दिस इज वो। नॉट द वे। नहीं वो कम से कम थोड़ी सी एथिक्स मोरालिटी महर जो साहिबा है नहीं वो हंसेंगी कर जी। लेना चाहिए। महर ये साहिबा, तो कोई आप तरीका आपने नहीं हंसना, महर साहिबा आपने हंसना नहीं है। हंसने अज़मा साहिबा, आपने रोना नहीं है, बस आप शुरू करें। जी, मैं इनके हंसना घोड़े मना है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा है। इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपनी अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले, और अब इनके लेट्स पास कम बैक टू द सियासी टॉपिक जी। शायद कुछ है नहीं करने के जी। लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अज़मा साहिबा, अब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही हैं कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ। Okay. लेकिन मैंने जो 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि यकीनन लार्जर बेंच को तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। ये तमाम बातें यकीनन लार्जर बेंच देखेगा।